चलिए, टॉपिक आपके सिलेबस में लिखा हुआ निजी विद्यालय में आरटी प्रवेश। देखो, अपने एजुकेशन पॉलिसी देख लिया, आरटी 2009 देख लिया, 2011 की नियमावली हमने देख ली। आज ये टॉपिक करने वाले हैं। अगली जो क्लास होगी वो नवाचारों को लेकर होगी। निजी विद्यालय में आरटी प्रवेश ये सभी के लिए जानना ज़रूरी है। आप टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो है ही है, साथ में जागरूक आप अभिभावक होने के नाते भी आपको ये ज़रूरी है टॉपिक जानना। देखो, ये जो टॉपिक है मैं समराइज फॉर्मेट में बताऊंगा, फैक्ट सारे ले लूंगा। सबसे पहले इसके 3 भाग बनाएंगे। एक तो फैक्ट्स के बनाएंगे, एक शर्तें क्या क्या हैं, और तीसरा है इसकी प्रक्रिया क्या होगी एडमिशन की। तो जब हमने आरटी 2009 देखा उसकी धारा 12 है, 12 का लगभग दुगुना 25 कर देना से बताया था आपको। यहाँ पे बताया गया कि भाई जो भी दुर्बल और असुविधाग्रस्त जो बच्चे हैं उनको निजी विद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा, क्या होगा, अभी देखने वाले हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले एक ये क्वेश्चन आ सकता है कि आरटीई की धारा 12(1) में प्रावधान किया गया है। पहली बात, शुरू कब किया गया? देखो, धारा 12 ही तो है और 12 में इसको शुरू किया गया, 12-13 के सेशन में। फिर आगे बढ़ाते जाओ, अभावग्रस्त वाला ऐसे 13 कर दो, 13-14 में इसको ऑनलाइन कर दिया और 14-15 में इसको अनिवार्य कर दिया। तो धारा 12 ही है और 12 से आगे फिर बढ़ाते जाना। तो 12-13 के सत्र में पहली बार ये एडमिशन किए गए, अगले सत्र में इनको ऑनलाइन कर दिया और 14-15 से तो इनको अनिवार्य ही कर दिया। ये फैक्ट आप याद रख लेंगे। इसके लिए एक वेबसाइट है rajpsp.nic.in, प्राइवेट स्कूल पोर्टल। नहीं पूछी जाएगी परीक्षा में। कुछ खास श्रेणी के स्कूलों की बात है और वो खास श्रेणी 2N में बताई गई। इसकी भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं। बहरहाल अभी 2 फैक्ट याद रखने। आरटी 2009 की धारा 12 में प्रावधान है, 12 दूनी 25 कर लो, 25% बच्चों के लिए। साथ ही साथ में बताया गया कि 12-13 से जो 12-13 का सत्र था वहां से इसको शुरू किया, 12 में ये 12-13 शुरू किया, 13-14 से इसको ऑनलाइन कर दिया और 14-15 से इसको अनिवार्य कर दिया। आगे बढ़ते हैं। ये तो बेसिक फैक्ट है। अब शर्तें बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देख तो लेते हैं कि 25% एडमिशन होंगे, पर किसका 25% होगा? स्कूल की टोटल स्ट्रेंथ होगी, क्या होगा? आप याद रखेंगे, जो एंट्री लेवल है स्कूल का, क्लास फर्स्ट मान के चले। अब इसको लेकर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है भाई। ये प्राइवेट स्कूल वाले पहले LKG, UKG, प्ले ग्रुप इनमें भी एडमिशन कर लेते हैं। तो अगर बच्चा जैसे मान लो प्ले ग्रुप से आया और फिर कर्मोन्नत होके क्लास 1 में आया, तब कोई एडमिशन नहीं लेंगे वो। फिर मैं और क्लियर कर दूंगा इसको। एंट्री लेवल पर 25% आप एंट्री लेवल याद रख लेंगे। अभी आपको बहुत ज़्यादा इस पर कोई PhD करवाएंगे नहीं, विस्तार से जब क्लास होगी तब और बात करूंगा मैं। बालकों की 2 श्रेणी है, एक तो दुर्बल बालक और एक असुविधाग्रस्त या अभावग्रस्त, दोनों याद रखना। तो ये 25% है, 25 का ऐसे 2 श्रेणी है, ये 25 को 5 को हटा दो। दुर्बल हो गए, असुविधाग्रस्त हो गए। अन्य कक्षाओं में प्रवेश वही नहीं दिया जाएगा, एंट्री लेवल पर दिया जाएगा, 25% दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? जो दुर्बल और असुविधाग्रस्त है। क्लियर हो गया? तो धारा 12 में 12-13 से शुरू कर दिया गया, 25% का प्रावधान, 2 प्रकार के बच्चे और एंट्री लेवल। साथ ही इसमें यह भी लिखा हुआ है, आसपास के क्षेत्र, मतलब स्कूल जिस क्षेत्र में होगी उसके आसपास के क्षेत्र को ही वरीयता प्राथमिकता दी जाएगी। अब आसपास का क्षेत्र का क्या मतलब हो सकता है? अगर स्कूल ग्रामीण एरिया में है तो भाई ग्रामीण क्षेत्र, और शहरी में तो शहरी वार्ड हो सकता है, नगर पालिका का क्षेत्र हो सकता है, ग्राम पंचायत हो सकता है, नगर परिषद का क्षेत्र हो सकता है। जिस एरिया में स्कूल है उसकी बात है आसपास का क्षेत्र। और हमेशा जो स्थानीय वार्ड होता है, जिस वार्ड में स्कूल है, उसके बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये कॉमन बात है, याद रखने की जरूरत भी नहीं है आपको। तीसरी बात, अब हमने 2 चीजें देख ली, एक हमने फैक्ट्स देख लिए ये वाले, एक हमने शर्तें देख ली। एंट्री लेवल 25% याद रख लेंगे, अगर कर्मोन्नत हो रहे तो फिर नहीं दिया जाएगा। अन्य कक्षाओं में प्रवेश का वर्जन है। और याद रखना, वरीयता किसको दी जाएगी? हमेशा आसपास के क्षेत्र को या जिस वार्ड में है। अब प्रक्रिया क्या है, कैसे एडमिशन होंगे, इसकी बात हम करने वाले। प्रक्रिया को ध्यान से देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले प्रक्रिया को हम ऐसा समझ लेते हैं, योग्यता पात्रता क्या होगी, कौन से बच्चों को एडमिशन मिलेगा। तो आप हमेशा याद रखना कि ये जो एडमिशन मिलेगा ये दुर्बल वर्ग आपको बता दिया और एक बता दिया
असुविधा अभावग्रस्त, याद रहेगा क्या? दुर्बल वर्ग में वो बच्चे आएंगे, ऐसा समझे। राजस्थान का ये प्रावधान है, 2.5 लाख वार्षिक आय से कम या 2.5 लाख तक है, वो तो आगे इसमें। और या दूसरे बच्चे होंगे जिनका नाम है असुविधाग्रस्त, इस ए को आप 8 बना देना, इसको असुविधाग्रस्त को। इसमें 8 कैटेगरी है, 4 नाम इंग्लिश के, 4 नाम हिंदी के, अभी याद हो जाएंगे। हम ये तो देखते ही हैं, एससी आता है, एसटी आता है, ओबीसी और बीपीएल। एक और एचआईवी कैंसर जोड़ दो, इंग्लिश वाला नाम। तो एचआईवी या कैंसर, चाहे तो बालक या फिर अभिभावक है उनका बालक। अनाथ हो गए, निशक्त हो गए, या जो युद्ध विधवा है, याद रखना विधवा नहीं है, युद्ध में जो विधवाएं हुई हैं उनके बालक या बालिका। टोटल 8 श्रेणी, याद रह जाएगा। 5 नाम इंग्लिश के हैं, एससी एसटी ओबीसी, याद रह गया। एससी एसटी ओबीसी बीपीएल, याद रह गया। एक एचआईवी, याद रखना। 3 और कौन से हैं, इधर से आ जाओ, युद्ध वाले, निशक्त वाले और अनाथ वाले। बालक खुद अनाथ है वो, बालक अगर डिसेबल्ड है, निशक्त है तो, या फिर युद्ध में विधवा हुई है उनके बालक और बालिका। आगे बढ़ते हैं। एज क्या होगी भाई? कक्षा फर्स्ट में प्रवेश होगा 5 से लेके 7 के बीच में। 5 शामिल है, 7 शामिल है, तो 5 से 7 के बीच में एज ग्रुप होगा। इन्हीं को एडमिशन दिया जाएगा। कहीं आप 14 साल के बच्चे को ले जाकर वहां ले जाओ तो उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए? जन्म प्रमाण पत्र, अस्पताल, नर्स या दाई का कोई भी रिकॉर्ड अभिलेख है वो हो सकता है, आंगनबाड़ी का रिकॉर्ड हो सकता है, और आधार कार्ड भी, याद रखने, आधार कार्ड हो सकता है। ये वाले प्रोविजन लागू है, ये डॉक्यूमेंट चाहिए। अंतिम 2-4 बातें और कर लेते हैं। प्रवेश के चरण कौन कौन से हैं? सबसे पहले स्कूल विज्ञापन निकालते हैं। ये विज्ञापन निकाला किसके लिए जाए, किसके द्वारा जाएगा? एक निजी स्कूल निकालेंगे और एक निदेशालय बीकानेर के द्वारा इसका विज्ञापन निकाला जाता है कि भाई एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। जैसे ही विज्ञापन आ जाएगा उसके बाद में स्कूल अपनी प्रोफाइल अपडेट कर लेंगे, डिटेल्स आदि। परीक्षा के लिए काम का नहीं है। अब अभिभावक ऑनलाइन आवेदन कर देंगे। मैक्सिमम 5 स्कूलों का वो चयन कर सकते हैं, अभिभावक के पास में ऑप्शन है। देखो इसमें 5 में वापस आंकड़ा आ रहा है, ये 2 प्रकार के बच्चे हैं, 25% लेने, तो अभिभावक मैक्सिमम 5 स्कूलों का चयन कर सकते हैं कि 5 भर दी कि कौन सी में एडमिशन लेना है, अच्छी स्कूल देख के। उसके बाद में वरीयता क्रम तय किया जाता है वो लॉटरी के द्वारा। ये लॉटरी ऑनलाइन निकलती है, ठीक है। अभिभावक का जैसे मान लो नंबर आता है तो उसको रिपोर्टिंग के 2 अवसर दिए जाएंगे कि भाई आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा दो। आवेदन पत्रों की जांच होगी, उसकी आवेदन पत्रों को एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, या फिर उसमें करेक्शन करवाया जा सकता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो शिकायत सीबीओ को कर सकते हैं, याद रखना। टॉपिक तो पूरा हो गया। अब इसमें एक कैलकुलेशन मेथड और लगा सकते हैं कि जैसे 25% है, इसका मतलब क्या हुआ, ये रोस्टर पद्धति लागू होती है इसमें। जैसे ऐसा समझ सकते हैं कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 मान लेते हैं कि उस स्कूल में एक एडमिशन करना है, एक, तो वो एडमिशन, पहला एक एडमिशन होगा वो निःशुल्क नहीं होगा, वो तो शुल्क के साथ ही होगा। पर अगर 2 एडमिशन होंगे स्कूल में तो एक शुल्क वाला होगा, एक निःशुल्क वाला होगा, फिर तीसरा वापस शुल्क वाला हो जाएगा, फिर चौथा वापस शुल्क वाला, पर ये 5वां वापस निःशुल्क हो जाएगा। समझ में आ गया ना? 25%, 1/4 स्टूडेंट ऐसे लिए जाएंगे। मुझे लगता नहीं इस फॉर्मूले की आपको कोई खास जरूरत पड़ेगी। मेरा टारगेट था ये 10-1 मिनट में आपको एक बार सारे फैक्ट्स में अपडेट करवा दूं, डिटेल से क्लास लूंगा। तब यहाँ पे जो आपके रोस्टर पद्धति लागू होती है उसको भी हम लेंगे, जैसे 1 से लेके 20 तक, 30 तक नंबर लिख लेंगे, कौन से पे शुल्क के साथ, कौन से पे निःशुल्क के साथ में। आप आराम से इसको निकाल सकते हैं नंबर लगा के, ठीक है। जैसे सीधा सीधा भाई पहला शुल्क के साथ, दूसरा निःशुल्क, तीसरा शुल्क और फिर 5वां निःशुल्क। अब वापस उसमें 4 ऐड कर देंगे, अगला निःशुल्क आ जाएगा, 4 ऐड कर देंगे, वापस निःशुल्क आ जाएगा। ऐसा ये पूरा फैक्ट आपको मैंने बता दिया। समराइज करता हूं, देखिए समरी के रूप में इसको लेते हैं फटाफट। सबसे पहले क्या याद रखेंगे, RTE 2011, RT 2009, इसकी धारा 12 याद रह जाएगी। 12 दूनी 24, मतलब यहाँ 25 कर देंगे। इसका 2 उठाओ, 2 प्रकार के बालक हैं, अभिभावक को 5 स्कूल चयन का ऑप्शन मिलता है। समझ में आ गया? बालकों की 2 श्रेणी थी, एक वो दुर्बल वर्ग आ गया और एक वो
अभावग्रस्त आ गया। दुर्बल में 2.5 लाख वाली सीमा, इस दो को, इसके 25% है, इसके आगे अगर लगा दें तो 2.5 लाख बन जाएंगे, 2.5 लाख की सीमा हो गई। और ये जो कैटेगरी है अभावग्रस्त वाली, इस ए को 8 बना दो, ये 8 श्रेणी है, 5 इंग्लिश के नाम और 3 सामान्य नाम है। कब से शुरू किया? 12% है, तो 2012, 13, 17 से इसको शुरू कर दिया था, 13, 14 से इसको ऑनलाइन कर दिया, पीएसपी पोर्टल है, और 14, 15 से इसको अनिवार्य कर दिया। समझ में आ गया? इसके बाद में आवेदन की प्रक्रिया। आवेदन की प्रक्रिया के कई सारे चरण हैं। सबसे पहले तो आवेदन निकाला जाता है, भाई एडवर्टीजमेंट निकालते हैं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के द्वारा, और फिर इधर से स्कूल प्रोफाइल अपडेट कर देगी। अभिभावक के पास ऑप्शन होते हैं 5 स्कूल चयन का, लॉटरी माध्यम होता है, वरीयता सूची बनाई जाती है सबसे पहले, और वार्ड वालों को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है। पहले वरीयता सूची निकलती है, याद रखना। दस्तावेजों की जांच होती है, अभिभावक को 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। इनमें से कोई एक सवाल आपकी परीक्षा में आ जाएगा। आधे पौन घंटे की एक क्लास और लूंगा अलग से, अभी इस फैक्ट को मैंने अपडेट करा दिया। अगली जो क्लास होगी वो होगी अपने नवाचार क्या क्या कर सकते हैं अपन, आपके टॉपिक लिखा हुआ है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।